What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 26th of November and what a beautiful rally we got on Nifty. मतलब काफ़ी कम दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे निफ्टी opens at the day's low and closes at the day's high, and today was one such day. And Nifty rallied more than 300 points and Sensex rallied more than 1100 points. And now Nifty is just 70 points from its all-time high and Sensex is hardly 300 points from its all-time high. So this kind of a rally was surprising even for me because I was expecting some sort of a consolidation, and आज मैंने mean reversion trade भी plan किया था but had to get out with a small stop loss. And India VIX again आज भी 2% नीचे था, and the VIX is now currently trading around 12 levels, and we are seeing a decent amount of rally in commodities as well. Gold and silver are also ripe for another fresh breakout, and हो सकता है कि after tomorrow Sensex expiry एक fresh high all time high देखने को हमें मिले. But tomorrow's expiry is going to be very interesting because all time high को market शायद touch करेगा unless we see some sort of a negative news from the global front, which will make the markets either open flat or a gap up, which means that the markets will be dilly-dallying around an all time high. तो कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, क्या ट्रेड्स बन सकता है, वॉल्स क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, सिंथेटिक फ्यूचर क्या बता रहा है. लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स डू द एनालिसिस. ऑल राइट, निफ्टी के डेली चार्ट पे मार्केट हैज़ प्रिंटेड अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबोजू कैंडल, एंड हमने ये फिनोमिना को डिस्कस कर ही रहे थे कि लाइक मार्केट्स हैव बीन क्लोजिंग नियर देयर डेज हाई और द डेज लो फॉर द मेजॉरिटी नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, एंड आज भी इट वॉज अ सिमिलर सीन. एंड आज जो डिफरेंट था वो ये था कि मार्केट्स का जो लो है वो डेज का ओपन था एंड मार्केट्स ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज होने वाला है. आई थिंक वीव गॉट अनदर 5 minutes for the markets close, and markets are about to close exactly at their day's high, and that makes this local resistance to be taken out somewhere probably in the next 2 sessions. हो सकता है कि कल के सेंसेक्स एक्सपायरी में भी ये not just this but even the all-time high also might be taken out, because yes, expiry day के दिन especially post 1:30 PM एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने के चांसेस होता है. बट अगेन ऑल दैट इज काइंड ऑफ विशफुल थिंकिंग. हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट्स कहाँ पे ओपन होता है. इफ अट ऑल वी गैप अप देन द मार्केट्स विल डिली डैली अराउंड दिस ऑल टाइम हाई लेवल, एंड अगर गैप डाउन खुल जाता है अगेन मार्केट्स एक रेंज में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. बट अगेन हमने कल के वीडियो में भी ये हमने डिस्कस कर रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ मार्केट्स फॉर्मिंग और प्रिंटिंग लाइक 3 back-to-back रेड कैंडल्स, दी शुड नॉट बी टेकन एज सम सॉर्ट ऑफ अ bearish sign, because जब मार्केट्स नीचे आ रहा था the volatility index was kind of hinting the other way. बिकॉज कल हमने डिस्कस किए थे कि इन स्पाइट ऑफ मार्केट्स गिविंग अ रेड क्लोज एंड इन स्पाइट ऑफ मार्केट्स गिविंग अ क्लोज बिलो 26,000 लेवल्स डिसाइसिवली, द इंडिया विक्स गॉट क्रश्ड बाय ऑलमोस्ट 7-8% का इंडिया विक्स में क्रश देखने को मिला. सो दिस टुडेज price action kind of validates whatever the hypothesis we had yesterday. So अगर lower time frame पे जाके देखते हैं तो one of the beautiful trending days with practically no pullbacks. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल pullbacks नहीं है. तो जैसे मार्केट फर्स्ट टिक पे यहाँ पे ओपन हुआ विद इन द फर्स्ट 3 minutes और फर्स्ट 5 minutes एक अच्छा 100 पॉइंट का एक ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, एंड उसके बाद लगातार मार्केट ने ऊपर गया विदाउट एनी पुलबैक्स. तो प्रॉबली पीपल हु वर वेटिंग फॉर अ ट्रेंडिंग डे विद दीज काइंड्स ऑफ मूव्स एक हायर हाई एंड हायर लो बनाते ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बनाते जाएगा. बट मोस्ट ऑफ दोज पीपल वर डिसअपॉइंटेड. इवन मेरा भी इस जगह पे एक ये लेवल पे मैंने भी एक मीन रिवर्शन ट्रेड लिया था, बट विद इन द नेक्स्ट कैंडल जिस तरह से मार्केट मूव हो रहा था, बिकॉज आई डिडंट गेट अ एम पैटर्न हियर और सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न्स भी नहीं मिला था, तो आई ट्रेडेड विद अ स्मॉल साइज. ऑफकोर्स एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ में बाहर आ गया, बट आई डिडंट हैव द करेज टू गो लॉन्ग, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स दिख रहे थे, हर जगह पे प्राइस एक्शन पॉइंट्स दिख रहे थे. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू समहाउ रेस्पेक्ट एनी ऑफ दिस रेजिस्टेंस थ्रू आउट द डे, बट मार्केट सारे रेजिस्टेंसेस को वन शॉट में तोड़ दिया है, एंड इवन 26,000 लेवल्स को भी काफ़ी आसानी से मार्केट्स तोड़ दिया था. दो आई वॉज नॉट टू कॉन्फिडेंट ऑफ गोइंग लॉन्ग, बट ऑफकोर्स आई मेड श्योर दैट आई डिडंट शॉर्ट द मार्केट्स एट दीज पॉइंट्स एज वेल. कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी. अगर सेंसेक्स की वॉल्स की बात करें, सेंसेक्स की स्ट्रैडल्स की बात करें, तो वी कैन सी दैट टुडे we can see that
today the straddles opened somewhere around 480, which was slightly lower than what I expected. I was expecting somewhere around 500, but of course पहले हाई मतलब जो जिस तरफ से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था, so there was some repricing from the call side, and of course markets went to 500, and after that we got a 70 point decay, and post 12 o'clock the straddles didn't decay at all and the markets kept moving higher. So this was kind of a painful period for today's intraday traders, especially if somebody was trading pure delta neutral trades. मेरा तो एक मीन रिवर्शन ट्रेड था, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया एंड मैंने बाहर हो गया था. बट अगेन वी आर सीइंग समवेयर अराउंड 420 क्लोज, and 420 close अगर आज होता है, and if tomorrow we open a minor gap up or a flat open, then this should ideally be somewhere around 370, and 370 पे फर्स्ट टिक पे सेंसेक्स को हम डायरेक्टली शॉर्ट गामा ट्रेड्स नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वुड मीन दैट द स्ट्रैडल विल स्पाइक एटलीस्ट 1 or 2 times थ्रू आउट द डे. तो आई विल बी वेटिंग फॉर सम डेल्टा मूव. बट अगर हम लोग गलती से 400 के ऊपर खुल जाता है तो देन दैट वुड गिव अस प्रोबेबली अ स्लाइट एज टू शॉर्ट द प्रीमियम्स एट द फर्स्ट टिक. ठीक है. अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो येस वी कैन नोटिस दैट अ लॉट ऑफ 85,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हो चुकी है, एंड इवन 85,500 पे भी कॉल अनवाइंडिंग हो चुके हैं, एंड 85,600 के आसपास एंड 85,500 के आसपास स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं, एंड दीज पीपल विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 400 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. तो अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या ट्रेड्स बनेंगे, अगर वो चीज़ बात करें तो यू कैन नोटिस दैट द लोकल मैक्सिमा इज समवेयर अराउंड 85,800, एंड ऑल टाइम हाई जो है वो कहीं ना कहीं 86,000 के आसपास है. तो इवन इफ लेट्स से मार्केट्स ओपन समवेयर अराउंड 85,500 और 85,600 के आसपास फ्लैट मार्केट खुलता है, तो देन प्रोबेबली द some skewed straddles would make sense. अगर फर्स्ट टिक पे ही हमको ट्रेड करना है तो probably I'll be trading some sort of a skewed straddles based on the first 3 minutes का प्राइस एक्शन. फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बेसिस पे मैं उस कैंडल के हाई या लो को मार्क करके एक skewed straddle बना सकते हैं if at all we want to trade right at the first tick. But if straddle open somewhere below 400, of course I'll not be like too concerned with putting on the first tick trades, because 370 पे या 360 पे straddle खुल जाता है तो that is kind of low for me. So I'll wait for some sort of a repricing or some sort of a delta move before I start putting my trades on. So कल के लिए द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो जो ये लग रहा है कि मार्केट्स इधर फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा. तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा तो देन व्हाट विल हैपन इज फर्स्ट 10 और 15 मिनट्स के आसपास एक बार ए हाई को टेस्ट करेगा, एंड यहाँ पे अ लॉट ऑफ कॉल राइटर्स माइट बी पाइलिंग अप, एंड वहाँ पे कॉल राइटिंग्स थोड़ा चालू होने वाला है. एंड अगर ज़्यादा डिप नहीं देखने को मिला, एंड इफ़ द मार्केट रेस्पेक्ट्स दिस लेवल, अगर इस आज के हाई को अगर रेस्पेक्ट करके यहाँ से बाउंस मारेगा, देन द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ दिस लेवल वुड प्रोबेबली मीन सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली. तो यहाँ पे मैं भी कॉल राइट करने वाला हूँ, बिकॉज दैट वुड गिव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन, बिकॉज ऑल टाइम हाई तक हम लोग थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, एंड उसके बाद ऑफकोर्स आई विल स्टार्ट टू रिपेयर द पोजिशंस और आई विल स्टार्ट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बट अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आता है तो आई विल शॉर्ट द कॉल्स, एंड यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल होना शुरू करता है, इधर आई विल ट्रेल माई कॉल्स और आई विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू अ अपसाइड स्ट्रैडल. तो बेसिकली 86,000 या 86,100 के स्ट्रैडल भी बनाने को मैं ट्राई करूंगा. सो अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देन बेसिकली क्या होता है, अगेन अ लॉट ऑफ दिस ट्रेंड फॉलोअर्स विल गेट स्टक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी एक प्योर ट्रेंडिंग डे के बाद अगर मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट खुल जाता है, देन दिस हाई विल बिकम द लोकल मैक्सिमा फॉर दैट पर्टिकुलर डे. बिकॉज जब भी मार्केट यहाँ पे भी खुलता है एंड अगर मार्केट वापस भी आता है तो पीपल हु हैव बॉट द इंडेक्स एट दिस पॉइंट, बिकॉज 2 o'clock के बाद 2:30 के बाद अ लॉट ऑफ दीज पोजिशनल ट्रेंड फॉलोअर्स वुड बी पाइलिंग ऑन देयर पोजिशंस एट दिस पॉइंट. यहाँ पे उन लोगों का पोजिशंस बन चुका रहता है. तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एंड इफ आफ्टर द गैप डाउन द मार्केट्स पुशेस टू दिस लेवल, देन मोस्ट ऑफ दीज पीपल वुड बी ट्राइंग टू डंप देयर पोजिशन. सो इस एरिया में फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह इस एरिया काम करने वाला है, एंड गैप डाउन खुल जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्रोबेबली लाइक दिस एरिया जो 85,500 है, विच इज अ राउंड नंबर एज वेल. तो 85,500 एक रेजिस्टेंस बनने वाला है, एंड एट द सेम टाइम दिस शुड बी अ डिसेंट सपोर्ट. तो 84,800 है. बट मार्केट अगर 85,000 के आसपास खुलता है, देन 85,000 के आसपास मार्केट्स डिली डैली करने वाला है. बट अगेन अगर गैप डाउन खुलता है तो आई विल बी वेटिंग फॉर अ 30 मिनट का इनिशियल बैलेंस, एक इनिशियल बैलेंस फॉर्म होने देता हूँ, एंड उसके बाद जिस तरह मार्केट का प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा उसके बेसिस पे
पे मेरे ट्रेड्स बनने वाला है। बट मेरा जो प्लान है वो मार्केट अगर ऊपर खुलेगा एंड ऑल टाइम हाई के आसपास या इस लोकल मैक्सिमा के आसपास खुलेगा तो उसको कैसे मैं कैपिटलाइज करना है। एंड एट द सेम टाइम सिंस Nifty's monthly expiry was relatively calm and relatively manageable. I'm expecting again Sensex की monthly expiry थोड़ा बहुत volatile होगा, ये expect कर रहा हूँ मैं. Again, I'll be happy if I'm proven wrong because मेरे भी positions होते हैं, चाहे छोटे साइज ही क्यों ना हो, मैं मंथली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ एक्टिवली. एंड अगर मार्केट काम रहा तो ऑफकोर्स आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी लाइक बुकिंग डिसेंट प्रॉफिट्स. बट अगर वॉलेटाइल होता है तो देन ऑल्सो आई विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान बी. सो दैट इज माई प्लान ऑफ एक्शन गाइस. सो टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी, सो साइज योर पोजिशंस लाइटली स्मॉलर, थोड़ा स्मॉलर पोजिशन साइज के साथ ट्रेड करो एंड यू नो डोंट टेक अनड्यू रिस्क्स. एंड आई विल सी यू गाइस अगेन आफ्टर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.